कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। महानुभाव, आज जीवन का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि नर पर्याय को प्राप्त करके जैन कुल में जन्म लेने के बाद यदि इंसान पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आ जाता है तो उससे बड़ी जीवन की कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती। आज से ठीक 26 वर्ष पूर्व पूज्य गुरुदेव ने मुझ पर उपकार किया और उपकार करने के बाद उन्होंने ग्रंथों को हटाकर, वस्त्रों को हटाकर यथाजात मुद्रा अर्थात दिगंबर संत बनाने का प्रयास किया। आज आपके लिए भले दीक्षा दिवस का महोत्सव है, लेकिन हमारे लिए तो गुरु उपकार दिवस है कि गुरु ने आज उस समय अबोध बालक पर एक संस्कार किए थे, बाल अवस्था में संस्कार किए थे। आपको बताऊं कि आज मुझे 27 साल दीक्षा लेकर हो रहे हैं। 18 साल में दीक्षा ली थी, अर्थात अब मैं इतना कह सकता हूं कि जितने साल मैंने वस्त्र ही पहने उससे ज़्यादा मैं निर्वस्त्र रह चुका हूं। 18 साल वस्त्र पहने, 27 साल निर्वस्त्र रह चुका। ये कृपा अनुकंपा यदि है तो मात्र और मात्र गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की है। हम भी, आप तो यहाँ मेरे सामने बैठे भी हो, हम तो बैठने लायक भी नहीं थे। आप तो यहाँ पर बैठ के महाराज से वार्तालाप कर पा रहे हो, उनके सामने बोल पा रहे हो, उनके सामने अपनी अर्जी मर्जी लगा पा रहे हो। हमारे अंदर तो ना इतनी क्षमता थी, ना काबिलियत थी, ना समझ थी कि हम वहाँ पर जाकर बैठ भी सकें। लेकिन कहते ना, सैकड़ों लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं और अपनी बातें रखने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि आदमी कहाँ छुपा हुआ है उस आदमी को भी पता नहीं होता, लेकिन उसके अंदर परमात्मा का कौन सा गुण छिपा हुआ है यह यदि पता होता है तो परमात्मा को भी नहीं बल्कि दिगंबर गुरु को मालूम होता है कि गुरु महाराज जान लेते हैं कि किस व्यक्ति के अंदर कौन सी प्रतिभा छुपी है और कब प्रतिभा को सामने लाना है। आज एक बात बताता हूं, पिछले कई दिनों से याद आती है। आज सुबह भी मैंने बताया था कि जब मैं संघ में आया तो 16 साल की उम्र थी। नटखट, शरारती, शैतानी, सबकी उम्र यही होती है। अलबुद्धि भी। तो संघ के साधु महाराज कहते, गुरुजी से कहते, बच्चों को ले आते हो, कुछ जानते ही नहीं है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आचार्य जी कहते कुछ नहीं, शांत रहो, शांत रहो। प्रेम देते थे, शांत रहो। एक बार एक महाराज बड़े नाराज हुए, बोले बचपन में ले आए, प्रतिमा उठाने का ज्ञान नहीं है, झंडा लगाने का ज्ञान नहीं है। तो आचार्य जी ने उस समय उससे कहा, वो महाराज गुरु जी के संग में अभी भी हैं, उस समय आचार्य जी ने उन महाराज से कहा, डांटते हुए कहा, अनुवन गुरुदेव डांटते किसी को नहीं है, उन्होंने डांटते समझाते हुए कहा कि ये बालक जो सामने आपके है, ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये उच्च आसन पे हो और तुम्हें जमीन पर बैठना पड़े। वह महाराज मुनि थे, अभी भी मुनि हैं, और आचार्य जी मुझे उपाध्याय बनाया, आचार्य बनाया और इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने। तो बात चलती रही, चलाती रही। एक बार हम लोग एक स्कूल में ठहरे थे, 98 लास्ट ईयर 99 फर्स्ट की बात होगी। तो एक महाराज जी मुझसे कहने लगे, तू बड़ा दुर्बुद्धि आदमी है, 24 तीर्थंकर भगवान के नाम भी याद नहीं है। उस समय मुझे याद भी नहीं थे, सच बात ये है। और तुम क्या करोगे आगे जाके? आप तो महाराज जी चुपचाप नमोस्तु करो, घर जाओ, काम करो। मैं भी हताश हो गया, सच बात है, कुछ नहीं होने वाला। इतने में को पंडित जी बैठे थे, पीले कपड़े से हाथ देख रहे थे। तो मैंने अपना हाथ उनके सामने रखा कि भैया मेरा हाथ देख दो पंडित जी आप। पंडित जी ने हाथ देखा, खूब जांच पड़ताल करी। मुझसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में रेखा है ही नहीं, और मोरल डाउन। मैं रोते रोते महाराज के पास गया कि महाराज क्या होगा। आचार्य जी पेड़ के नीचे बैठे थे, सामायिक कर रहे थे।
तो जब रोते रोते मैं वहाँ पर गया, रोते तो हम आज भी हैं, गुरु के सामने रोते हैं, भगवान के सामने रोते हैं, क्योंकि इनके सामने रोते हैं तो दुनिया के सामने रोना नहीं पड़ता, और दुनिया के सामने जो रोता है उसको इस पर विश्वास नहीं होता। कल मैं एक भजन की पंक्ति सुन रहा था, जैसे हमारे दीपक भाई गाते हैं, रूपेश जी भी गाते रहते हैं। एक बड़ी अच्छी पंक्ति थी, मेरे सामने उन्होंने गाई थी कि बोले, हमसे तो दोस्त नहीं बदले जाते ना मिलने जुलने से, हमसे तो दोस्त नहीं बदले जाते ना मिलने जुलने से, लेकिन लोगों के भाव तो देखिए बदल देते हैं भगवान को और गुरुओं को काम ना होने से। हमसे तो दोस्त नहीं बदले जाते ना मिलते जुलते रहने से, लेकिन लोगों को देखिए कि वह भगवान गुरु बदल देते हैं ना काम होने से। उन्होंने आगे कहा कि श्रद्धा अटल रखिए, विश्वास रखिए, आपके वह काम भी होंगे जो आपने सोचा भी ना था। तो मैं अपने उदास भाव से गया, मैंने महाराज कुछ नहीं। बोले क्या हुआ, क्यों दुखी हो रहे हो? मैंने बताया महाराज जी ऐसी सी बात है, रेखा ही नहीं है तो करूंगा क्या। पेड़ के नीचे बैठे थे, एक छड़ी पड़ी थी, बोले वो छड़ी लेकर आओ। अब मैंने कहा छड़ी मंगा रहे हैं, क्या कर रही है बता रही। मैं छड़ी लेके पहुंच तो गया डरते डरते, लेकिन ये था गुरु आ गया, बस बस इतनी बात है, और आज भी वही करता हूं। तो छड़ी उठाई, तोड़ा उसमें से कुछ, छड़ी से पेन बनाया उन्होंने, जैसे पहले होता है पेन बनाया, पेन बनाया, कमंडल में डुबोया उस पेन की नोक को, मुझसे बोले हाथ खोलो। मैंने डरते डरते खोल दिया, मैंने डरते डरते खोल दिया, हाथ खोला और उन्होंने इस वाली रेखा को खींच दिया। आप सच मानना कि उस समय तक मेरे हाथ में रेखा नहीं थी, और आज रेखा पूरी पार करके आगे निकल गई, जितनी चाहिए उससे डबल हो गई। ये सिर्फ गुरुदेव का आशीर्वाद। और ये बात तो पंडित भी जानता है, गुरुदेव भी जानते हैं, और सारा संसार जानता है जो मुझे जानता है। ये बात मुझे 3-4 दिन समझ आ रही थी, कभी जो जितने सारे लोग बैठे ने कभी सुनी भी नहीं होगी, आज राज की बात बता रहा हूं आपको। तो क्या है कि ये सिर्फ क्या है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव का विश्वास है, गुरुदेव की चीजें हैं। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं कि ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं गुरु से रूठा नहीं हूं, ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं जब गुरुदेव से रूठा नहीं हूं, और गुरुदेव से रूठने का अधिकार तो मेरा पूर्ण है, भगवान से रूठने का तो अधिकार मेरा पूर्ण है, लेकिन ऐसा भी दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने मुझे मनाया नहीं है। चाहे दिन में नहीं मनाया तो रात में स्वप्न देकर मनाया, लेकिन मनाया जरूर है कि भैया ऐसा काम करिएगा। आज भी जो ऑडियो सुनेंगे तो उन्होंने एक ही बात कही, श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, सारा काम हो जाएगा। और हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि श्वास भी चलती है तो एक बार रुक के चलती है, श्वास भी चलती है तो एक बार रुककर चलती है। वह कहते तू रुक जा, पहले पारसनाथ का नाम निकलेगा, फिर सिद्धांत सागर महाराज का नाम निकलेगा, उसके बाद तन से श्वास बाहर आएगी। तो 1 मिनट के लिए श्वास भी रुक जाती है, पहले इन दोनों का नाम आता है, बाद में पूरा काम होता है। तो गुरुदेव के बहुत कृपा है। 2002 में जब इंदौर चतुर्मास था, इंदौर चौमासे के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जाना है। तो मैं चला गया कमरे के बाहर। अब बोले कमरे के बाहर नहीं जाना है, तो मैंने कहां जाना है? बोले संग से जाओ, धर्म प्रभाव ना करो। मैंने कहा महाराज जी ये तो नहीं होगा, मैं तो आपको छोड़ के जा ही नहीं सकता हूं। ये हमारे सुमित भाई हंस रहे कि ये भी उस समय बचपन में। तो क्या बोले, मैं कमरे से बाहर चला गया कि जाने के लिए बोल रहे होंगे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, बोले एक बात बताओ। मैंने पूछा क्या? कि बोले यदि गुरु महाराज का नाम करना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा साधना, मैं कर ही रहा हूं आपके चरणों में। बोले नहीं, यहां तो तुम साधना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जिन धर्म की प्रभावना भी करना है, इसलिए मेरा आदेश है कि तुम जाओ। मैंने कहा महाराज जी यही तो संसार का सबसे डिफिकल्ट काम है कि आपके चरणों को छोड़कर जाना, बाकी कुछ भी कराइए। बोले जाना तो पड़ेगा। अष्टानिका में, इंदौर में क्लर्क कॉलोनी है, हमारी रमेश जी, प्रभा जी, प्रिंस सालनी जी आते रहते हैं, आप देखते हैं, लगातार परिवार जुड़ा है जब से वहां से। तो बताना चाहता हूं, क्लर्क कॉलोनी गए तो आप ये मान के चलिए, जब जैन कॉलोनी से गुरुदेव ने विदा कराया था तो 3 बार तो मैं चौराहे से वापिस आ गया कि इस बहाने तो रोक लेंगे। 3 बार चौराहे से अप डाउन कर दिया मैंने, नहीं फिर आते रहे, जाते रहे, चलता रहा, चलाता रहा। और गुरुदेव ने संबल दिया, मजबूती दी, स्वास्थ्य दिया, धर्म दिया, जीवन दिया। और जब जब भी मैं वहां पर गया मैंने अपनी बात रखी, उन्होंने आशीर्वाद दिया और सारा काम किया। एक बात उन्होंने कही है जो मैं जानता हूं और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी में संकल्प विकल्प तमाम हैं, जिंदगी में संघर्ष है, विजय है, पराजय तमाम जिंदगी में रहेगी, लेकिन यदि आपके सिर पर गुरु का आशीर्वाद है तो सारी की सारी चीजों का समापन अपने आप हो जाएगा, सारी चीजों की समस्याएं अपने आप हो जाएंगी। कुछ लोग
गुरु की बात को मानते हैं, कुछ लोग गुरु की बात को मानते हैं और कुछ लोग गुरु को मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुरु को भी मानते हैं और गुरु की बात को भी मानते हैं। तो हम तो यही प्रयास करते हैं, गुरु को तो मानते हैं, उनकी बात को भी मानने का प्रयास करें। जीवन में आज आप सब लोग आए, कोई डायरी लेकर आ रहा है, कोई पेन लेकर आ रहा है, कोई माला लेकर आ रहा है, अभी कोई पिछी भी भेंट करेगा, कोई कमंडल भेंट करेगा। ये सब चीज़ तो थोड़ी देर के लिए, लेकिन आज हम खुद ही मांग लेते हैं। आप पूछते हम क्या दें क्या दें, हम खुद ही मांग लेते हैं भाई ये चाहिए। तो मैंने अभी सोचा है कि 27 वर्ष दीक्षा को हो गए, तो हम लोग तो अपने जीवन में साधना कर ही रहे हैं, लेकिन जितने संघ से जुड़े श्रावक लोग हैं इनको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो एक 27 नियम का आपको कागज पर्चा दे रहे हैं कि साल भर में ये 27 नियम पालन करने का प्रयास कीजिए, आप जो करते नहीं हैं उसके अलावा। जैसे 27 नमोकार मंत्र की माला है, तो जो आप करते हैं उससे ज़्यादा करिएगा। 27 बार कचरे वाले भगवान की पूजन है, 27 बार भक्तांबर जी पढ़ना है, 27 बार नंगे पैर जिन मंदिर जाना है। इनमें से जो आप पालते हैं वही तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नहीं पालते उसको करना है। माता जी लोगों ने तैयारी करी है, कल से आपको आ जाएगा, पोस्टर भी आ गया, सारा भी सामने। तो ये करने का प्रयास कीजिए। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, प्रातःकाल में जूम पे भी कहा था, प्रवचन में भी कहा था कि इन 26 साल के साधु जीवन में निश्चित रूप से गुरुदेव का तो प्रत्यक्ष परोक्ष आशीर्वाद है ही, कचने वाले पारसनाथ भगवान का भी आशीर्वाद है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रावक होते हैं वह भी साधु की क्रियाचर्या में सहयोगी बनते हैं। तो 16 अप्रैल 2000 से 30 मार्च 2026 तक, महावीर जयंती तक, इन 26 वर्षों में जिस व्यक्ति ने एक समय भी संघ की सेवा में योगदान दिया है वह भी साधुवाद के बधाई का पात्र है, और जो पूरा जीवन दे रहे हैं वह भी साधुवाद बधाई के पात्र हैं कि मेरी इस अविरल यात्रा में, मेरी इस जिन धर्म की यात्रा में आपका भी कहीं ना कहीं सहयोग है, जिस कारण से मैं यात्रा कर पा रहा हूं। वैसे मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कि जो मुझे चाहिए भगवान दे रहे, गुरु दे रहे, आप क्या दे सकते हैं और हम अपने गुरु को क्या दे सकते हैं। लेकिन फिर भी ये कहता हूं कि जिस तरह से पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, वह 2 तटों के बीच में बह रहा है, उसी तरह से जिन धर्म बह रहा है वह भी 2 तटों के बीच में बह रहा है। एक श्रावक है और एक साधु है, और इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है कि जो धर्म का जल बह रहा है वह जब तक बहेगा, जब तक दोनों तट सुरक्षित रहेंगे। एक तट यदि खराब हो गया तो पानी बह जाएगा, तो जिन धर्म भी बहकर खराब हो सकता है। इसलिए साधु और श्रावक का जोड़ा है। गुरु को आप तब तक मत मानिए जब तक आपकी मन की हो रही है, आप गुरु को तब भी मानिए जब आपकी मन की भी नहीं हो रही है। क्योंकि हम तो हमेशा एक बात कहते हैं कि पारसनाथ भगवान आप मेरे तब तक हो जब आप मेरे मन का करते हो, आप मेरे तब तक भी रहोगे जब तक मेरे मन का नहीं करोगे, और आप तब भी मेरे रहोगे जब मुझसे कहोगे तो दूर भाग जा। क्योंकि हो सकता है कि आप मेरी परीक्षा लेने के लिए ऐसा कर रहे हो कि दूर भाग जा, तो मैं उसमें भी आपको उत्तीर्ण होकर दिखाऊंगा, क्योंकि आप मेरे थे, मेरे हो और मेरे ही रहोगे। ऐसे हमारे पारसनाथ भगवान हैं और ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। गुरुदेव के अनंत उपकार हैं। आज अभी सौम्यवती माता जी बता रही थी, बड़ी माता जी बता रही, सारे साधु बता रहे थे आपको। ये निश्चित मानिएगा इन संतों का जीवन भी चल रहा है तो 2 लोगों के कारण, कचने वाले पारसनाथ भगवान के कारण और गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के कारण। क्योंकि दीक्षा के पहले ऐसा कोई संत, चाहे महाराज हो चाहे कोई माता जी हो, ऐसा कोई संत साधु भी नहीं है जो कचनेरी में जाकर अपना मस्तक टिकाकर ना आया हो और बेलाजी में जाकर गुरुदेव से पिच्छी लगवाकर नहीं आया हो। और जिनके सिर पर प्रभु का और गुरु का आशीर्वाद है, इनकी तो बिगड़ी पार होना पक्की बात है। जब श्रावक के काम हो जाते तो साधु के काम कैसे रुकेंगे। विश्वास से जाइए, श्रद्धा से जाइए, नहीं तो पास में रहने वाला व्यक्ति भी श्रद्धा के अभाव में कार्य नहीं कर पाता, और दूर में रहने वाला व्यक्ति भी श्रद्धा के साथ बहुत सारे काम कर लेता है। आज जब प्रातःकाल गुरुदेव के वाणी को सुन रहा था, रोज ही सुनता हूं, जब उनका संदेश आया तो मन में गुरूर भी होता है, मन में अहम भाव भी आता है, लेकिन बाद में लगता है फिजूल है। आज तुम्हें गुरु याद करते हैं, सबसे बड़ी बात यही है। और हम तो एक बात हमेशा कहते हैं और कई बार कह चुके हैं कि भारत देश में लगभग 1400-1500 साधु हैं। हमारे गुरुदेव ने 140 दीक्षा दी है। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा नंबर क्या है, तुम्हारा नंबर क्या है,
तो मैं सबको एक स्वर में कहता हूं कि दीक्षा का नंबर तो 33 है, 33। दीक्षा का नंबर तो 33 है, लेकिन यदि प्रभावना में नंबर है तो मेरा नंबर सबसे आखिरी है। 139 शिष्य उनके मुझसे आगे हैं, चाहे वो क्षुल्लक हो, चाहे छुल्ली का हो, चाहे कोई हो। लोग बोलते हैं ऐसा आप क्यों कहते हो? मैं इसलिए कहता हूं कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं जिसके 139 शिष्य धर्म प्रभावना कर रहे हैं, उसका भी मैं एक हिस्सा हूं। मैं कहूं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करने वाले तो वही हैं, और हम तो सबसे आखिरी में अपने आप को रखने का प्रयास करते हैं कि भैया जिन धर्म की प्रभावना हो रही होती रहे। गुरुदेव, आप लोग सभी दर्शन करेंगे भी, और आने वाले समय में जब मुनिश्रुतीर्थ का प्रतिष्ठा पंचकर्मा महोत्सव संभावित है फरवरी माह में 2027 में, उसमें आप दर्शन करेंगे तो आप देखेंगे उनकी छवि बिल्कुल बालकवत है। और मैं आपको कोई बात बताता हूं कि उनके पास यहां से बात जाती है और ऐसा कोई बात नहीं हो जो खाली जाती हो। तो ऐसे गुरु मेरे जीवन में मिले, और मैं तो एक बात रखता हूं कि सभी के जीवन में गुरु की छत्र छाया हो। गुरु कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम गुरु के हैं कि नहीं है ये महत्वपूर्ण है। प्रभु कौन से हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम प्रभु के हैं कि नहीं ये महत्वपूर्ण। यहां एक लाइन से लेकर पहले से लेकर आखिरी तक प्रत्येक व्यक्ति मुझे जानता है, मैं उनको जानता हूं, उनके अंदर क्या है मैं पहचानता हूं। अभी यहां पर हमारे अमित अंशुल जी बैठे हैं, अभी शिक्षक विधान की आराधना चल रही थी, लोधी रोड में आए, बोले 4 फरवरी को 25वीं सालगिरह है तो आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, विधान करना है। हमने कहा कहां चक्कर में पड़े हो, शिक्षक विधान कराओ। ना नहीं है, बोले महाराज जी कराएंगे लेकिन आपका सानिध्य। मैंने कहा मुझे सल नहीं करना है। तुरंत हुआ, सारा काम हुआ, और आप सबने देखा जितने ग्रीन पार्क के बहुत सारे लोग बैठे हैं, सबका कहना यह है इतने सारे जोड़े, इतना सारा विधान कैसे संपन्न हुआ, कैसे हुआ, सारा का सारा काम अपने आप हो जाता है। आपके अंदर कराने का जज्बा चाहिए। एक बात बताना चाहता हूं उनके बारे में। आज एक बार मैं कहीं बैठा था तो पहले ये सारी जितनी मूर्ति है ना आगे से पीछे तक, ये कभी ना कभी आहार में बिहार में कहीं ना कहीं सम्मिलित होती। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठा था, मैंने अंशुल जी से कहा, लोधी रोड या भोगल में था, कि आपको 1 महीने तक रोज आहार देने आना है। इन्होंने अभी अनजाने में हाँ कर लिया कि लोधी रोड में मैं भोगल जाएंगे, ग्रीन पार्क का एक काम हो जाएगा पूरा। और आप ये मान के चलिए कि उस 1 महीने में मैंने पूरे दिल्ली का भ्रमण कर लिया। रोहिणी सेक्टर 24 क्या, नवीन सादरा क्या, सकरपुर क्या, उसके बाद में वहां दिलसाद गार्डन क्या, डीएलएफ वाला क्या, और 30 के 30 दिन इन्होंने नियम ले लिया था तो डेली वहां पर आहार देने पहुंची। उस समय घर की डिफिकल्ट व्यवस्था थी कि 11 बजे जाके घर में ससुर जी को भोजन देना है। तो कई बार तो ऑटो कार आती थी तो कार खड़ी रहती थी कि एक बार महाराज जी को आहार दे लूं, वापिस बैठूं और पहुंच जाऊं। अंतर क्या था कि मन में भाव थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, सीएमए पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।